नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ हाफ़िज़ शमशाद और ये है हकीकत जो आप देख रहे हैं। उलमाए किराम की रहबरी और रहनुमाई के अंदर हम आपके इश्कालात का हल और आपके वसावस का अज़ाला करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में एक सवाल आया है, सुनते हैं कि भाई क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहतरम, मैं अल्लाह दिता बात कर रहा हूँ थरपाकर से। जी मेरा एक आपसे सवाल है कि क्या मर्द और औरत के नमाज के अंदर क्या फ़र्क है? क्या हम ज़ोहर के 10 रकात पढ़ते हैं तो औरत भी 10 रकात पढ़ती है? हम नमाज असर के 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं, वो औरत भी 4 फ़राज पढ़ती है। और हम मगरिब के अंदर 5 रकातें पढ़ते हैं तो वो औरत भी 5 रकात पढ़ती है। और हम 7 रकातें पढ़ते हैं इशा के अंदर, या 3 वितर के साथ 9 रकातें पढ़ते हैं, वो औरत भी पढ़ती है। और हम नमाज फजर 4 रकात पढ़ते हैं, औरत भी 4 रकात पढ़ती है। तो ये पांचों नमाजों में कोई फ़र्क तो हमें नज़र नहीं आता। अगर कोई फ़र्क है आपके पास तो वाज़ह करें। नाज़रीन किराम, एक बात आप भी जहन में रखें, अगर आप भी इस तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई आपके जहन के अंदर इश्काल है, कोई वसवसा है और आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप वॉइस कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उलमाए किराम की रहबरी और रहनुमाई के अंदर आपको तसल्ली बख्श जवाबात देने की मुकम्मल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये भाई अलरजा साहब पूछना चाहते हैं कि मर्द और औरत की नमाज के अंदर फ़र्क क्या है, और उसने एक तफसील भी बताई है कि हमें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जितने फ़राइज़ ज़ोहर के अंदर हैं उतना ही फ़र्ज़ जो है ना, यानी औरत भी उतनी फ़राइज़ पढ़ती है। यानी इस तरह उसने तमाम नमाज़ों को उसने बताया है कि इतने फ़राइज़ मर्द पर हैं, इतने फ़राइज़ औरत पर भी हैं, तो नमाज के अंदर बज़ाहिर हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो भाई अल्लाह रिदा साहब, आप एक जहन में रख लें कि अगर आप यूं समझें कि पूरे साल के अंदर आप पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ बनती हैं, तो याद रखें इतनी औरत पर फ़र्ज़ नहीं बनती। जिस तरह आप यूं समझें कि 2 माह के अंदर आपके ऊपर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं, औरत के ऊपर 2 माह के अंदर उतनी नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं होती जितनी कि आप पर फ़र्ज़ होती हैं। क्यों? वजह ये है कि वो हालत हैज़ में भी हो सकती है, हालत निफास में भी हो सकती है, तो इस वजह से उस पर वो यानी फ़राइज़ अल्लाह की तरफ से हैं नहीं। तो अलहदा भाई, इस चीज़ से ये भी मालूम हुआ कि औरत के ऊपर जो अहकामात हैं और मर्द के ऊपर जो अल्लाह के अहकामात हैं, उनके अंदर किसी दर्जा फ़र्क ज़रूर है। और बहुत ही अहम बात यह है कि औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है कि औरत पर्दा करे, और उस पर्दे की वजह से अहकामात की जो कैफियत है उसमें बहुत सारी तब्दीली आती है अहकामात के अंदर। जिस तरह आप देख रहे हैं, हज के अहकामात हैं, हज मर्द पर भी फ़र्ज़ हो जाता है और औरत पर, लेकिन औरत के लिए उसके अहकामात की यानी कैफियत जो है, उसकी अदायगी का तरीका है, उसमें फ़र्क हो जाता है। जिस तरह आप देख लें, तवाफ़ के दौरान मर्द रमल करता है तो औरत नहीं करती, और सफ़ा और मरवा के दरमियान जहाँ मर्द दौड़ते हैं, सई करते हैं, औरत पर ये ज़रूर नहीं होता। और उम्रा करने के बाद, यानी सफ़ा और मरवा की यानी तवाफ़ करने के बाद, सफ़ा और मरवा की सई करने के बाद मर्द अपना सर मुंडाता है, औरत सर नहीं मुंडाती। अब देखें, ये अहकामात तो अल्लाह ताला के उन पर, मर्द पर भी हैं, औरत पर भी हैं, लेकिन इनमें कदर फ़र्क है। इसी तरह नमाज के अहकाम, नमाज का हुक्म जो है, जिस तरह मर्द पर है औरत पर भी है, लेकिन उसकी कैफियत में फ़र्क है। वजह यह है, वजह सत्र है, औरत का पर्दा है। औरत का पर्दा इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए देखें, आप अजान दे सकते हैं नमाज के लिए, कभी औरत को अजान देते हुए आपने नहीं देखा, ना ही आप कहेंगे कि औरत अजान दे। आप इकामत कहते हैं, औरत इकामत नहीं कहती। ये वजह क्या है? ये वजह फ़र्क सिर्फ सतर है, पर्दा है। तो पर्दे की वजह से उसके जो हुक्म है अल्लाह का, उसमें कदर फ़र्क आ जाता है उसकी अदायगी के अंदर। अब देखें, जिस तरह नमाज के अंदर इमाम यानी उसको भूल जाता है तो पीछे से लुकमा दिया जाता है, लेकिन औरत इस तरह लुकमा नहीं देती, ठीक है ना। औरत ताली बजा सकती है। आप यूँ समझें कि अगर औरतें भी बाजमात नमाज पढ़ रही हों तो पहली सफ़ में खड़ी नहीं होती। ये फ़र्क है, यानी अदायगी के अंदर बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसलिए है कि वजह सत्र है, औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है। तो भाई अलहदा साहब, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नंगे सर नमाज़ पढ़ते हैं, और कभी आपने औरत को नंगे सर नमाज़ पढ़ते नहीं देखा होगा। तो भाई ये तो यानी फ़र्क है ना।
تو اس طرح نماز کی ادائیگی کے اندر فرق ہے، تعداد رکعت کے اندر فرق نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی کے اندر فرق ہے کہ عورت جہاں جہاں پردہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جہاں عورت کو پردہ ہونا چاہیے، وہاں اسلام نے اسے پردے میں رہنے اور پردے کے آپ دیکھیں عورت کے لیے یہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے کیا فرمایا، اس کی بہترین نماز یہ ہے، اس کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے کونے کے اندر ادا کی گئی ہو۔ گھر کے کونے میں ادا کی گئی نماز کو مسجد کی نماز سے بھی افضل قرار دیا گیا، کیونکہ پردہ ہے، وجہ پردہ ہے۔ تو اس طرح جہاں جہاں اب دیکھیں مرد کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور عورت کے لیے کندھے تک، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، عورت سینے پر باندھتی ہے، کیونکہ عورت کی یہاں پردے کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں اب دیکھیں مرد جس طرح سجدہ کرتا ہے تو اٹھ کر سجدہ کرتا ہے، تو عورت کے لیے پردے کا مسئلہ بنتا ہے نا۔ تو یہ سارا جو فرق ہے وجہ پردہ ہے۔ جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ عورت کا پردہ ہونا چاہیے، وہاں اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام کے فتویٰ جات مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، علماء کرام کی کتب آپ پڑھ سکتے ہیں، مولانا الیاس گھمن صاحب کی اہل سنت نماز اہل سنت والجماعت پڑھ سکتے ہیں، تجلیات صفدر رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں نماز کے فرق بتائے گئے ہیں۔ مولانا محمد یوسف لدھیانی صاحب کی اختلاف امت اور صراط مستقیم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عورت اور مرد کی نماز کے اندر جو فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، اور عورت جہاں جہاں محسوس ہو کہ اس کے اعضاء اور جسم اس طرح کا محسوس ہو، تو وہاں اسلام نے اسے الگ طریقے سے، یعنی اس کی کیفیت تبدیل کر کے، یعنی اس طرح کی نماز سکھائی جس طرح یعنی اس کا وہ مکمل باپردہ رہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو